नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए तो गोदी मीडिया अपने काम पर लग गया। अमीश देवगन जैसे पत्रकार एजेंडा पर लग गए कि विपक्षी नेता हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रहे हैं। अमीश देवगन क्या कहते हैं उसका विश्लेषण करेंगे। पहले बात सुनिए अमीश देवगन की। अमीश देवगन कहते हैं कि पहले तो जाति के नाम पर सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, एससी, एसटी में बांटते थे, लेकिन अब तो 215 जातियों में बांट दिया। जातियों के अंदर भी सब जातियां। बिहार में जो जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, क्या है उसके पीछे की सियासी कहानी, आर पार में विश्लेषण करूंगा। ये अमीश देवगन विपक्षी नेताओं पर हिंदुओं को जातियों में बांटने का आरोप लगा रहे हैं और कहते हैं कि 215 जातियों में बांट दिया। अमीश देवगन के इस दर्द पर पब्लिक क्या कहती है, जरा वो भी सुना जाए। सुदामा दुखी हुआ, उसे भी पता है कि 15% ही देश के हर संस्थान में कब्जा किए बैठा है। इसके बाद एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं कि गुल्लू मीडिया को दर्द हुआ है, बरनोल भिजवा रहा हूं, लगा लो। इस तरह अमीश देवगन को जवाब दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो इतने बड़े एंकर बन गए, या इसमें भी जाति का रोल है। तो पब्लिक अमीश देवगन को आईना दिखा रही है कि आप इसलिए वहां पहुंच गए क्योंकि आप भी समाज के प्रभुत्व वर्ग से आते हैं, इसीलिए मीडिया में इतने बड़े एंकर बन गए, वरना ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। दोस्तों, मीडिया की भी ये हकीकत है। अगर मीडिया के अंदर की भी बात करें, एक पत्रकार को जात पात की ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। देश में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आरक्षण को गलत मानते हैं, कहते हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जात पात पर एक बहुत बड़े वर्ग ने लगातार भेदभाव झेला है। उनका संघर्ष काफी मुश्किल होता है और इसका उदाहरण खुद मीडिया है। मीडिया के तमाम संस्थानों में ओबीसी वर्ग से कितने पत्रकार आते हैं, मीडिया के तमाम संस्थानों में एससी एसटी से कितने पत्रकार आते हैं, और जब इसको लेकर बात की जाती है तो कहा जाता है कि जात पात की जा रही है। तो एक पत्रकार को इन सब से ऊपर उठकर खुले मन से, खुली विचारधारा के साथ विश्लेषण करना चाहिए कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। और जहां तक जात पात की बात है तो पीएम मोदी भी जात पात वाली राजनीति करते हैं जब खुद को ओबीसी बताते हैं, जबकि देश का प्रधानमंत्री कोई ओबीसी नहीं होता, एससी एसटी नहीं होता, जनरल कैटेगरी से नहीं होता, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है। देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद को कहते हैं कि विपक्ष मुझे इसलिए टारगेट करता है क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूं, तब अमीश देवगन जैसे पत्रकार कुछ नहीं बोलते, तब नहीं कहते कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। जबकि सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना बिहार सरकार ने कराई है और देश भर में उसकी मांग की जा रही है, तो आखिरकार उसमें बुराई क्या है। समाज में जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए ताकि समाज उपेक्षित महसूस ना करे। अब ये जो हिंदुओं को बांटने वाली बात है, ये कहलाता है एजेंडा, कि जैसा चलता आ रहा है वैसा चलता रहे। जैसे ही कोई आवाज उठाए तो आरोप लगा दो कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। आप अमीश देवगन जैसे पत्रकारों के ऐसे बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।